A very good morning to all the students. I am Santosh Kumar, PGT Commerce. Our today's topic is interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करना चाहूँगा। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और दूसरा है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों टर्म्स को हम ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जो फर्म ने अलाउ करना ही करना है, भले ही फर्म को लॉस हो जाए। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाले जो आइटम्स होते हैं इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, जैसे कि मैनेजर्स कमीशन, स्टाफ सैलरी, पार्टनर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल फ़ीस, ऑडिट फ़ीस, ये सभी एक्सपेंसेस जो हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स जो हैं ये फर्म ने अलाउ करना ही करना है, भले ही फर्म को लॉस हो रहा हो। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के नेट प्रॉफिट में से अलाउ किए जाते हैं, जैसे कि पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ये आइटम्स जो हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे। मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है, उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान लीजिएगा। अब अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के रूल्स की तरफ चलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अगर परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन्ड नहीं है, मीन्स पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के केस में साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से प्रोवाइड किया जाएगा ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, उस कंडीशन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म द्वारा अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आपको हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, रूल्स व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाती है और पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन्ड नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में साइलेंट रहेगी तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। अब रूल सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे। और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो उसमें भी 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। सेकेंड, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान रहे हैं तो जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं, अगर फर्म के प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा हैं या फर्म के प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर हैं तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं और जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम होते हैं। उस कंडीशन में आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं जितना कि फर्म का प्रॉफिट है। जैसे फर्म का प्रॉफिट 30,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी का मिला करके 20,000, 20,000 और 20,000 60,000 हो जा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है लेकिन फर्म का प्रॉफिट 30,000 है। इस कंडीशन में आप फर्म का जितना प्रॉफिट है 30,000 इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। फर्म के प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में किया जाता है,
पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में फर्म के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, मीन्स अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली कहा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करिए। तो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ टू बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, मीन्स फर्म को भले लॉस हो जाए लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करने के लिए कहा जाएगा तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप शो करेंगे।